Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है उसका वोट ट्रांसफर हमको ज़्यादा हुआ, उस तुलना में अजीत दादा की एनसीपी का हमको कम हुआ। का कार्यकर्ता चाहता है कि मुख्यमंत्री भी बने बीजेपी का। हाँ, बिल्कुल चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा। और आप बने ये भी चाहते हैं कई लोग। मैं आपको एक बात बोलता हूँ सर, आप बने ये भी चाहते हैं बहुत। नहीं, वो छोड़ दीजिए। नहीं, कैसे छोड़ दे सर, आप रह चुके हैं मुख्यमंत्री, चाहते हैं कि लोग मुख्यमंत्री। मैंने बहुत 5 साल कर लिया, बना नहीं बना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीत दादा कल कह के गए कि मुझे बनना है मुख्यमंत्री का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वही मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, जिसके पास एक एमएलए होता है ना, उसको भी लगता है कि मुख्यमंत्री बन जाओ, या उसके भी कार्यकर्ता को लगता है कि मेरा ही व्यक्ति बनना चाहिए, लेकिन लगने से कुछ नहीं होता है। आपने अब तक जितने महाराष्ट्र में चुनाव लड़े हैं लोकसभा के, उससे आपने 3 सीटें ज्यादा लड़ी है, और अब तक का आपका परफॉर्मेंस ये महाराष्ट्र में लोकसभा का वर्स्ट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं। आप नॉर्मली डबल डिजिट में रहते थे और 14 और 19 में आप 23 तक पहुंच गए थे। ये आपका वर्स्ट परफॉर्मेंस है, जबकि आपने सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में लड़ी थी। नहीं, आप ये जरूर कह सकते हैं, मैं इस एनालिसिस को मान्य करूंगा। हमारी लड़ाई जब हमसे हुई, यानी हमारे पुराने रिकॉर्ड के साथ हुई, तो निश्चित रूप से हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है। हम लोगों ने पिछले समय जो परफॉर्म किया है उसकी तुलना में यह बहुत कम रहा है। लेकिन मैं वापस आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सीटें कैसे हम हारे, देखिए ना, 6000 से, 4000 से, 16000 से, 18000 से, 12000 से, ऐसे हम लोग सीटें हारे। और जो जीते, एक सीट अगर छोड़ दीजिए एक, तो बाकी सारी सीटें 1.5 लाख से, 2 लाख से, 2.5 लाख से जीते हम। सर, इसका एनालिसिस फिर ऐसा किया जा सकता है कि आपको आपकी अलायंस, आपका फायदा आपके अलायंस पार्टनर्स को हो गया। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 47% स्ट्राइक रेट लेकर चली गई, लेकिन जिसके लिए आपने उनको साथ में लाया था उसका फायदा आपको नहीं हो पाया। देखिए, इसका बहुत स्पष्ट एनालिसिस मैं करता हूं कि एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है उसका वोट ट्रांसफर हमको ज्यादा हुआ, उस तुलना में अजीत दादा की एनसीपी का हमको कम हुआ। लेकिन हम लोगों को यह ध्यान में लेना पड़ेगा, ये दोनों पार्टियां एक प्रकार से ब्रेकअवे पार्टियां थी, नई पार्टियां थी। तो ये चुनाव उनके लिए उनके वोटर को सेटल करने का था, उनका वोटर कौन है उसको चिन्हित करने का था। इसलिए उनको वोटर चिन्हित करके उस वोटर को हमारी तरफ ट्रांसफर करना एक तकलीफ थी। हमारे लिए वो नहीं था। हमारे लिए तो हम लोग एक सेटल्ड पार्टी थे, इसलिए हम हमारे वोट को ट्रांसफर कर पाए। लेकिन विधानसभा में ये नहीं होगा। विधानसभा में निश्चित रूप से वो भी हमको ट्रांसफर कर पाएंगे, हम तो उनको ट्रांसफर करेंगे ही, और इसलिए ये दोनों पार्टियों का फायदा होगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि शिवसेना के साथ हमारा पुराना गठबंधन है, इसलिए एक दूसरे को वोट देना आसान है। एनसीपी के साथ हम लोग सालों तक उनके खिलाफ लड़े, तो ट्रांसफर करना थोड़ा कठिन था, लेकिन अब उतना कठिन नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों अलायंसेज जो है ये सेटल हो चुके हैं। आपका कार्यकर्ता चाहता है कि मुख्यमंत्री भी बने बीजेपी का। हाँ, बिल्कुल चाहेगा, क्यों नहीं चाहेगा। और आप बने ये भी चाहते हैं कई लोग। मैं आपको एक बात बोलता हूं सर, आप बने ये भी चाहते हैं बहुत। नहीं, वो छोड़ दीजिए। नहीं, कैसे छोड़ दे सर, आप रह चुके हैं मुख्यमंत्री, चाहते हैं कि लोग मुख्यमंत्री। मैंने बहुत 5 साल कर लिया, बना नहीं बना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीत दादा कल कह के गए कि मुझे बनना है मुख्यमंत्री का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, वही मैं कह रहा हूं। अरे भाई, जिसके पास एक एमएलए होता है ना, उसको भी लगता है कि मुख्यमंत्री बन जाओ, या उसके भी कार्यकर्ता को लगता है कि मेरा ही व्यक्ति बनना चाहिए, लेकिन लगने से कुछ नहीं होता है ना। जो होता है वो जिसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल रियलिटी में जीना पड़ता है। तो जो परिस्थितियां बनती है उन परिस्थितियों में आगे जाना पड़ता है। जो पॉलिटिकल राइवलरी है आपकी और उद्धव ठाकरे जी की, वो बढ़ती जा रही है। उनका ये बयान आया कि आप स्ट्रेट खेलोगे, सीधा खेलोगे तो हम सीधा खेलेंगे, आप टेढ़ा खेलोगे तो हम भी वैसे खेलेंगे। अब आप बचोगे यार, नाउ ईदर यू विल स्टे और आई विल स्टे। तो कौन रहेगा महाराष्ट्र का बदलापुर, कौन जीतेगा, किसको मिलेगा राजनीतिक बदला? वो भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, कहां जाने वाले, कौन किसको समाप्त कर पाया है। राजनीति में कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता, जनता केवल समाप्त कर सकती है। जनता के सिवा कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता। और उनको वो प्रयास कर ले, उनको लगता है ना, तो वो मुझे समाप्त करने का जितना प्रयास करना है कर ले। जब तक जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई बाल बाका नहीं हो सकता। और जैसा आपने कहा मेरा अभिमन्यु हुआ है, मैं आपको कह देना चाहता हूं, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं। मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा।